हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमारे को अभी कथन दिया है कि प्रकाश काल की तुलना में अंधकार काल पुष्पन में मुख्य भूमिका निभाता है, और हमें कारण दिया है कि लघु दिवसीय पादपों में पुष्पन पाया जाता है यदि अंधकार काल प्रकाश अंतराल के द्वारा अवरुद्ध होता है। तो हमारा जो यहाँ पे प्रश्न है, इसकी मुख्य अवधारणा क्या हो गई? मुख्य अवधारणा, इसकी मुख्य अवधारणा होगी प्रकाश की अवधि। क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो प्रकाश काल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की अवधि के बारे में हम जिस में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता। तो देखिए, दीप्तिकालिता में क्या होता है कि जो लघु दिवसीय पौधे होते हैं, उन पौधों को एक क्रिटिकल, है ना, एक जितना उनको जरूरी होता है उतना ऑप्टिमल अंधकार की आवश्यकता होती है। अगर वो अंधकार हमने कहीं पे भी इंटरप्ट कर दिया या अंधकार में थोड़ी सी भी रोशनी डाल दी तो उससे पौधे नहीं होंगे। तो जो लघु दिवसीय पौधे होते हैं, अब वो पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 6 घंटे का है या 3 घंटे का है, वो कितने घंटे का है। तो लघु दिवसीय पौधे को अगर वो स्पेसिफिक समय नहीं मिला, उस स्पेसिफिक समय का अंधकार नहीं मिला, तो वो फल और फूल नहीं देता है। तो अगर कोई भी लघु दिवसीय पौधा है तो उसको वह पूरा अंधकार मिलेगा तो वह बहुत अच्छे से फल और फूल देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये पौधा, कोई भी पौधा है, वो 6 घंटे की उसको अंधकार चाहिए, हमने उस 6 घंटे के अंधकार में, उस 6 घंटे के अंधकार में हमने क्या कर दिया कि 5.5 घंटे का तो हमने वो दे दिया अंधकार, लेकिन 0.5 का घंटे का हमने क्या दे दिया? प्रकाश। यानी कि यहां पर वो इंटरप्ट हो गया। हल्का सा इंटरप्ट होने से भी अब फल और फूल नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? ये एक हार्डकोर रूल है इसका। तो चलिए अब हम अपने अभिकथन और कारण को देख लेते हैं। हमारा अभिकथन कहता है कि प्रकाश काल की तुलना में अंधकार काल पुष्पन में मुख्य भूमिका निभाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमने अभी देखा कि प्रकाश काल, अगर लघु दिवसीय पौधे को 6 घंटे का टाइम चाहिए अंधकार का और वो 6 घंटे से कम का मिला तो वहां पे फल फूल नहीं आएंगे, यानी कि ये उसके ऊपर पूरी की पूरा निर्भर कर रहा है। तो ये बात तो हमारी सही होगी। फिर कारण दिया है कि लघु दिवसीय पादपों में पुष्पन पाया जाता है यदि अंधकार काल प्रकाश अंतराल के द्वारा अवरुद्ध होता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर 6 घंटे का अंधेरा लेने वाले पौधे को हमने 0.5 घंटे का भी प्रकाश दे दिया, है ना, तो वहां पर वो पौधा फल और फूल नहीं देगा। तुम्हारा कारण गलत हो गया। तो चलिए अब हम अपने विकल्प देख लेते हैं। तुम्हारा पहला विकल्प है अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यह गलत है। ब कहता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये भी गलत है। सौ कहता है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ये बिल्कुल सही है। दो कहता है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ये भी गलत है। ई कहता है कि ए और आर दोनों असत्य हैं। हमारा ये भी गलत है। तो हमारे प्रश्न का सही हल क्या हुआ कि हमें जो अभिकथन दिया है वो तो सत्य है दीप्तकालिता के बारे में, लेकिन जो हमें इसका कारण दिया गया है वो असत्य है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।